हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ बाय आकाश अग्रवाल। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 5 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम छठे सेशन पर हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का इतना बेसिक कंप्लीट कर लिया है कि जिससे हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं इस अप्रोच से, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें जानेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को विद इन सेकंड कैसे कर पाए। और दूसरा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। अगर हम उनको याद कर लें, उन डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर लें, उनको समझ लें, तो हम एसएससी के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चंस देखते हैं अपने। पहले ही हमने देखो कल कोट थीटा के लिए आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। इनके लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी, कोट 2 ए और कोट 3 ए। ये आपने कर लिया होगा, तो अपने रिजल्ट्स आप चेक कर लेना। और ये नेक्स्ट में हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो अपने पास गिवन है कोस 15 डिग्री, कोस 7.5 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री। मतलब कोस 15 डिग्री, कोस 7.5 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री। अब देखो यहाँ हमारे पास एंगल सेम है और फंक्शन अलग अलग है, साइन और कोस। तो हमने कल एक आइडेंटिटी देखी थी क्या, कि 2 साइन ए कोस ए हमारे पास क्या होता था, साइन 2 ए। हमारे पास यहाँ पर 2 की कमी है। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a लिख सकता हूँ। तो साइन ये कोस 15 डिग्री और ये 2, इस पूरे को मैं आइडेंटिटी में लगाता हूँ तो ये साइन 2a बन जाएगा। a की वैल्यू 7.5 डिग्री है, तो 2a हमारे पास 15 डिग्री बन जाएगा। तो मैं साइन 15 डिग्री लिख सकता हूँ अपॉन में 2। अब देखो वापस हमारे पास साइन है और कोस है, एंगल सेम है। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये साइन 2a की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये साइन 30 डिग्री और नीचे 4 आया। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और 4 ऑलरेडी है, तो ये अपने पास 1/8 आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आए। 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री। देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम है और इस तरह की आइडेंटिटी हमने कल देखा था कि कोस 2a हमारे पास क्या बन रहा था, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोस 2a हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी बन रहा था। कोस 2a हमारा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी बन रहा था और कोस 2a हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी बन रहा था। क्लियर है। तो यहां से हम इस आइडेंटिटी को देखें तो यहां से a की वैल्यू 22.5 डिग्री बनती है, तो यहां से कोस 2a हम इसे लिख सकते हैं। तो कोस 2 22.5 डिग्री, तो ये कोस 45 डिग्री होगा। और कोस 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 होता है। तो हम सीधा आइडेंटिटी बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको विद इन सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अपने पास देखो एक आइडेंटिटी है। मैंने कल आपको बोला था कि आपको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है साइन 3a की, क्योंकि ये 3 4 की शक्ल में कुछ ऐसे में सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन इस पर बनता नहीं है। तो मैं यहाँ से सीधा समझ सकता हूँ ये क्या होगा, साइन 3a होगा। जहां a की वैल्यू 20 डिग्री है तो 20 इंटू 3 कितना होगा, 60। तो साइन 60 डिग्री का मान हमसे पूछा गया है, तो ये होगा √3/2। और ऑप्शन में मैं √3/2 को सेलेक्ट कर लूंगा। अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूं। तो यहाँ पर हमसे कोई सीधी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। 1/sin10 माइनस √3/cos10। तो यहाँ मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ देखकर मैं एलसीएम ही लूंगा इसके बाद, और तो कोई मेरे पास अप्रोच बचती ही नहीं है। तो मैंने एलसीएम लिया, यहाँ cos10 की कमी और यहाँ √3 sin10 की कमी। अब देखो नीचे तो मेरे पास ये साइन 10 डिग्री कोस 10 डिग्री से 2 साइन कोसे वाली आइडेंटिटी बन रही होगी, लेकिन ऊपर भी हमारे पास कोई आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो देखो मैं पहले एक स्टेप लगाता हूँ, मैं यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ हाफ आया और यहाँ हाफ आया, तो मैं √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं √3/2 को कोस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। और हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। तो ये मेरे पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी की शक्ल में हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी की। अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने इसको लिखा, तो ये मैं a माइनस बी सीधा लिख देता हूँ। ये होगा कोस 30 डिग्री और ये होगा साइन 30 डिग्री। तो 2 इंटू साइन 30 माइनस 10
डिवाइड में मैं यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 2 साइन 10 डिग्री कोस 10 डिग्री साइन 2a की आइडेंटिटी होगी, तो ये साइन 20 डिग्री बनेगा। ये 2 वाला मेरा ये आया, तो साइन यहाँ पर भी ये साइन 20 डिग्री बनेगा और ये भी साइन 20 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपना 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी हम आइडेंटिटी यहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए तो देखो यहाँ हम पहले कन्वर्ट कर ले इनको। साइन 180 माइनस थीटा 180 पर चेंज होगा नहीं, 180 माइनस थीटा की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा और ये कोस थीटा, तो ये बना साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा में ऐड होगा तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर 90 माइनस एक्स, तो हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें यहाँ पर ऑप्शन में कुछ इस तरह का बनेगा। तो हम देखें 1 प्लस कोट हमारा 90 माइनस एक्स पर ये 2 10 स्क्वायर एक्स बना, माइनस कोसेक हमारा सेक एक्स में कन्वर्ट होगा और कोट हमारा 10 एक्स में कन्वर्ट होगा और ये कोसेक 90 माइनस एक्स सेक एक्स में कन्वर्ट होगा और ये हमारा कोट 10 में कन्वर्ट होगा। यहां से देखो मैं यहां से 2 10 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने यहां से 2 10x कॉमन लिया, तो 2 10x मैंने कॉमन लिया, तो ये मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर 10x बचा माइनस का sec x बचा और अपॉन में sec x माइनस 10x होगा। अब देखो यहाँ sec x माइनस 10x है, यहाँ 10x माइनस sec x है, तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं माइनस लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये भी sec x माइनस 10x बन गया। इसे मैं लिख देता हूँ sec x माइनस 10x। अगर मैं इस टर्म से भी, ये जो माइनस से पहले है, इस टर्म से भी अगर मैं sec x माइनस 10x ले पाता तो ये डिनोमिनेटर वाला sec x माइनस 10x कट जाता। तो देखो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10x sec x माइनस 10x और अपॉन में मेरे पास है sec x माइनस 10x। अब देखो यहाँ से sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x से sec x और यहाँ से sec x माइनस 10x कॉमन आ जाएगा, तो मैंने sec x माइनस 10x कॉमन लिया, तो यहाँ ब्रैकेट यहाँ क्या बचेगा, देखो sec x प्लस 10x, ये तो इस आइडेंटिटी से बचेगा और यहाँ माइनस का 2 10x कॉमन बचा, तो ये माइनस का 2 10x और डिनोमिनेटर में मेरे पास sec x माइनस 10x है, तो sec x माइनस 10x से sec x माइनस 10x कटा, sec x प्लस 10x और माइनस का 2 10x, तो यहाँ पे माइनस का 10x बचेगा। sec x माइनस 10x मेरे पास फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चले। देखो यहाँ पे 1 माइनस, ये आगे इसमें करूंगा, कन्वर्ट करता हूं, तो ये 1 माइनस कोट थीटा अपॉन ये कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, यहाँ होल स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1। अब देखो हम इन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, उसके बाद मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कोस में, तो ये काफी लंबा क्वेश्चन चला जाएगा सोल्व करने के लिए। मेरे को यहाँ पर आपको क्या सिखाना है कि अगर हमें इन क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड और जल्दी सोल्व करना है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें अगर एक बार अप्रोच लगाकर देखना है कि हम इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर निकाल सके, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बन रहा है, मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर है 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा, मतलब यहाँ पर जो किसी भी एंगल थीटा के लिए यहाँ जो वैल्यू बन रही होगी ना, वो किसी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए भी तो बन रही होगी।
अगर यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 डिग्री भी पॉसिबल होगा, 30 डिग्री भी पॉसिबल होगा, 45 डिग्री भी पॉसिबल होगा, 90 डिग्री भी पॉसिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी और हमें आइडेंटिटी से सोल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हम उस जो कैलकुलेशन होगी ना वो थोड़ी इजी हो जाएगी करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, और कोड थीटा, साइन थीटा, इन सब के लिए हम कौन कौन से एंगल पुट करें वो अब हम अभी हम देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू में 45 डिग्री रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कोड 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो कोड 45 डिग्री मैंने रखा, तो 1 माइनस कोड 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, और इससे को मैं किसी भी वैल्यू से डिवाइड करूं तो भी ये 0 बनेगा। तो ये होल टर्म तो मेरी 0 बन जाएगी, और 0 माइनस 1 तो मेरा -1 आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसे यहां से सोल्व करता प्रॉपर मेथड से, होल स्क्वायर करता, देन मैं इसे कन्वर्ट करता, तो ये काफी लंबा प्रोसीजर हो सकता था। अब यहाँ पे मेरा 2 स्टेप में आंसर आ गया है। मैं यहाँ पर भी वैल्यू रख सकता था, 90 माइनस 45 डिग्री 45 डिग्री बनता, तो यहाँ पर भी 1 बनता, 1 माइनस 1 0 होता, और ये अगेन ये वाली टर्म क्या हो जाती, 0 हो जाती, और मेरा आंसर क्या आता, -1 आता। तो हम इन क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन ये वैल्यू पुट करने में दिक्कत क्या होती है, सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या होता कि थीटा ना होकर 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ इस तरह की वैल्यू होती, तो वहां हम आइडेंटिटी यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर पाते थीटा को, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी गिवन एंगल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए पहले हमें बेसिक अप्रोच आनी चाहिए। और थीटा के साथ दिक्कत क्या होती है कि इसे लगाओ तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन में से कई बार 2 ऑप्शन या कई बार तीनों ऑप्शन करेक्ट आने लग जाते हैं, तो फिर हमें थीटा अलग अलग पुट करके रखना पड़ता है, तो वो उतना ही टाइम ले लेता है करना, क्योंकि हमें इनको भी चेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है तो यहाँ पर भी जो एक्स वाई जेड थीटा जो भी आएगा उनको पुट करके वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो और थीटा को भी कई बार सोचना पड़ता है कि कौन सा रखें, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ क्या क्या रख सकते हैं, देखो हमें पता है कि जो टेन होता है, कोट होता है, सेक, कोसेक, ये चारों 0 डिग्री और 90 डिग्री पर, इन पर कहीं ना कहीं इनफाइनाइट भी बनता है, मतलब नॉट डिफाइंड बनता है, तो हम वहां फंसना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 45 डिग्री उठाते हैं, क्योंकि टेन और कोट 1 1 देता है 45 डिग्री पर, सबसे ज्यादा इजी वैल्यू होती है, और सेक और कोसेक की वैल्यू होती है √2 √2। तो यहाँ पर और बाकी सभी वैल्यू इसकी फ्रैक्शन में होती है, 1/2 या फिर 1/2 2/√3 इस तरह की, तो ये इक्वल भी होती है। तो हम 45 डिग्री को प्रायोरिटी देते हैं, रख हम कुछ भी सकते हैं, रख हम कोई सी भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या रखेंगे, टेन और कोट के लिए 45 डिग्री पर, और सेक और कोसेक के लिए भी 45 डिग्री पर। ठीक है, और साइन और कोस के लिए हम क्या रख सकते हैं, अगर ये सिंगल सिंगल है ना, कि अगर सिर्फ कोस में फंक्शन है तो सिर्फ कोस के लिए तो मैं 0 डिग्री रखूंगा, क्योंकि वहां पे इसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन के लिए मैं रखूंगा 90 डिग्री, क्योंकि उस पे वहां की इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर ये दोनों आ जाते हैं तो मैं 45 डिग्री रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो 45 डिग्री हमारे लिए क्या होगा, रामबान होगा, कि हर जगह हम 45 डिग्री को लगाएंगे। क्लियर है, आगे के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से एंगल को पुट करें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले तो हम थोड़ा बेसिक सोल्व तो कर ही लेते हैं इसको। तो ये तो बना कोस स्क्वायर थीटा, और ये बना कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा बना, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बन रहा होगा, तो ये तो कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बना, और यहाँ माइनस का 1 है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे तो हमें एंगल पुट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया, और ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी हम इसमें एंगल भी पुट कर सकते थे। साइन अगर हम यहाँ 45 डिग्री रखे, तो ये देखो साइन 45 डिग्री पर कोस की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर, कोसेक 45 डिग्री हमारा √2 होता है, तो ये √2 का स्क्वायर डिवाइड में कोट 45 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर, और सेक 45 डिग्री √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर। तो देखो √2 स्क्वायर से तो √2 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे -1 जो है, और ये 1/2 बनेगा। ठीक है, तो ये 1/2 और 1/2
से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 बनेगा और 1 माइनस 1 0 आएगा। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, हमने रखा 45 डिग्री, यहाँ पर हमने रखा 45 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, यहाँ पर ये कितना होगा 45 डिग्री, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये 1/2 बनेगा। ये भी नहीं है करेक्ट और ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो 45 डिग्री तो ये 90 डिग्री, कोस 90 तो कितना होता है 0 होता है, और कोस 45 ये भी 1/2 बनेगा, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम थीटा पुट कर भी कर सकते हैं, और पहले देखा कि ये तो सीधा ही 2 स्टेप में वैसे ही बन रहा था, तो मैंने इसे सीधा ही सोल्व कर दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कोस थीटा बनेगा, प्लस में ये 180 माइनस थीटा, 180 पर चेंज होगा नहीं लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में ये अपने पास बनेगा साइन 2 थीटा, प्लस में ये बनेगा साइन थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को पहले तो कोस थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ को एंगल को पुट करके क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब मेरे को याद यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में मेरा 0 ना बने, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन है, अगर मान लो मैं 0 डिग्री रख देता हूँ तो साइन 0 डिग्री यहाँ पर 0 बनाएगा और साइन 0 डिग्री यहाँ 0 बनाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, तो मैं थीटा को 0 तो नहीं रख सकता, ठीक है। प्लस है तो मैं बाकी कोई भी रख सकता हूँ, वो ऐड ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम 30 डिग्री भी रख सकते हैं, हम 45 डिग्री भी रख सकते हैं, हम 60 डिग्री भी रख सकते हैं और 90 डिग्री भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे की सोचें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखो किस θ/2 में गिवन है। जब मेरे पास यहाँ से जब मैं एंगल पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक नंबर आएगा रिजल्ट में, और वो नंबर आएगा तो मुझे यहाँ पर भी वैल्यू निकाल कर नंबर ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर θ/2 है, सपोज मैं 30 डिग्री एंगल रख देता है यहाँ पर, तो थीटा अगर 30 डिग्री होता तो मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता, तो मैं 30 डिग्री भी नहीं रखूंगा और 45 डिग्री भी नहीं रखूंगा, क्योंकि 45 का हाफ 22.5 डिग्री होता है, तो मुझे उस पर भी वैल्यू नहीं पता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा एंगल रखूंगा जिसके θ/2 पर मतलब हाफ पर भी मुझे वैल्यू पता हो, तो θ/2 मतलब मैं 60 डिग्री पर रख सकता हूँ, 90 डिग्री पर रख सकता हूँ, क्लियर है। तो मैं किस पर रखता हूँ, चलो 60 डिग्री पर रख के सोल्व कर लेते हैं पहले। तो मैंने 60 डिग्री पर रखा, तो मैंने रखा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो कोस 60 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री अपॉन में साइन 120 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री तो हमारा 1/2 होता है, माइनस कोस 120 डिग्री को मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ, 90 पर चेंज होगा साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का भी होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री कितना होगा, हाफ होगा। ये डिनोमिनेटर में साइन 120 डिग्री, इसको भी मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ, तो ये कोस में कन्वर्ट होगा, ये कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 60 डिग्री भी √3/2 होता है। ये हाफ हाफ ऊपर 1 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये बनेगा 2√3, तो ये √1/√3 बना। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, मैंने 60 डिग्री रखा, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, ये भी नहीं होगा। सेकंड मैंने रखा कोस 30 डिग्री, कितना बनेगा, ये बनेगा √3/2, ये भी अपना नहीं है, 1/√3 आंसर आ रहा है। 10 60/हाफ मतलब 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन जब हम एंगल पुट कर रहे हैं ना, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन भी करेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोट θ/कोट 30 डिग्री निकाला, ये √3 होता है, यहाँ पर ये सही नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो हम इसी को फाइनल अपना आंसर बना देंगे कि tan θ/2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री अपॉन साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिटी नहीं बताता और सीधा मैं आपको थीटा पुट करना सिखा देता, आपके पास सिंगल अप्रोच हो जाती। अब यहाँ पे आप बताओ थीटा कैसे पुट कर सकते हो, यहाँ तो ऑलरेडी कोई एंगल गिवन है, 40 डिग्री 140 डिग्री 80 डिग्री और 20 डिग्री, तो आपको यहाँ पे बेसिक अप्रोच से भी क्वेश्चन करना आना चाहिए। इसलिए पहले हमने अपना टाइम बेसिक अप्रोच में दिया, जिससे ट्रिग्नोमेट्री के भी हम यूज टू हो गए, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम क्वेश्चंस को वेरियस फॉर्म से भी करना सीख गए। अब देखो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊं, तो यहाँ पर मैं कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। तो कोस ए माइनस कोस बी, या फिर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो एक्स की फॉर्म में पढ़ी थी, कोस एक्स माइनस कोस वाई, हमने देखा था 2 साइन
x प्लस वाई बाई टू और ये साइन y माइनस एक्स बाई टू। अब देखो यहाँ पर हमने पोजीशन चेंज कर दी थी, यहाँ पर माइनस आ रहा था वो माइनस अंदर गया था क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अगर मैं x माइनस वाई लिखता तो यहाँ से माइनस आ रहा था वो माइनस बाहर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमने इस तरह से बनाई थी, तो इसे देख लेना। और साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी हम देखें तो साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी क्या बनाई थी हमने, ये अपने पास थी टू साइन ए साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और ये कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, यही अपने पास आइडेंटिटी थी। तो देखो यहाँ पे मैंने एंगल पुट किया तो ये कोस ये बना टू साइन 40 प्लस 140 180 डिवाइड बाई टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हम गए साइन वाई 140 माइनस 40 कितना हुआ 100 100 डिवाइड बाई टू 50, तो ये 50 डिग्री आया। यहाँ पर टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, तो टू साइन 80 और 20 100 डिवाइड बाई टू 50 आएगा, तो ये साइन 50 डिग्री। और कोस कोस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर 80 माइनस 20 60 60 बाई टू 30 डिग्री आएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन 50 से साइन 50 कैंसिल हुआ, तो साइन 90 बाई 30 कोस 30 साइन 91 होता है और कोस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 बाई रूट 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो अपने पास 2 बाई रूट 3 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चाहें क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 4x प्लस साइन 4y इंटू टेन 2x माइनस 2y अपॉन साइन 4x माइनस साइन 4y। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं, आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एंगल पुट करें तो हमें x और y दो एंगल एज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा खास बेनिफिट होगा नहीं हमें टाइम बचाने में, तो हम सीधा आइडेंटिटी अगर लगाएं तो देखो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी होती है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, तो 4x प्लस 4y डिवाइड बाई टू ये होगा 2x प्लस 2y। और कोस x माइनस वाई बाई टू, तो 4x माइनस 4y डिवाइड बाई टू, तो ये बनेगा 2x माइनस 2y। टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x माइनस 2y डिवाइड बाय कोस 2x माइनस 2y। और ये साइन 4x माइनस साइन ए माइनस साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, टू कोस 2x प्लस 4y 2y और ये साइन 2x माइनस 2y। साइन ए माइनस साइन बी क्या था, टू कोस ए प्लस बी बाय टू और साइन ए माइनस बी बाय टू, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कोस 2x माइनस 2y से कोस 2x माइनस 2y कैंसिल आउट हुआ, साइन 2x माइनस 2y से साइन 2x माइनस 2y कैंसिल हुआ, अपने पास बचा साइन 2x प्लस 2y अपॉन कोस 2x प्लस 2y, तो अपने पास आंसर आएगा टेन 2x प्लस 2y। तो ये अपने पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें, ये सेक 2 अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा है, और अपने पास यहाँ पे सभी ऑप्शन कैसे है, नंबर है, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं जब हमें नंबर गिवन हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 अल्फा भी बन रहा है, मतलब मैं एक थीटा ऐसा रखूं कि वो 90 के अंदर अंदर मेरा रहे, तो मिनिमम एंगल तो जीरो होता है, अगर मैं जीरो रख दूंगा तो यहाँ पर साइन जीरो बन जाएगा, और साइन जीरो बन जाएगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो मैं 0 डिग्री नहीं पुट कर सकता, मैं 30 डिग्री पर जाऊंगा, 33 जा 90 होता है, तो ये मेरा रेंज में भी रहेगा, मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा वो मेरा हो जाएगा। तो सेक ये अपने पास जब मैंने अल्फा को 30 डिग्री पुट किया तो देखो ये बना सेक 60 डिग्री, ये साइन 90 डिग्री बनेगा और ये साइन 30 डिग्री बनेगा, प्लस कोस 90 डिग्री बनेगा और ये कोस 30 डिग्री बनेगा। सेक 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 लिख सकता हूँ, साइन 90 को 1 लिख सकते हैं और साइन 30 डिग्री को 1/2, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, प्लस में कोस 90 कितना होता है 0, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, तो ये 2 इंटू 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें तो देखो 10 पाई बाई 4, देखो पाई की जो वैल्यू होती है ना, ये रेडियन में एंगल मेजर करता है, तो ये 180 डिग्री होता है ना, तो आपको कई बार देखने को मिलेगा पाई बाई 2 जो कि 90 डिग्री होता है, पाई बाई 3 जो कि 60 डिग्री होता है, पाई बाई 6 जो कि 30 डिग्री होता है, और पाई बाई 4 जो कि 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये
आप एक दो बार देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि ये कौन सा एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप अगर पाई बाई 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो देखो 90 आया, 3 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री आया, 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री आया। क्लियर है? तो यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा अपन में sec 2 थीटा। देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या सोचूंगा कि क्या मैं थीटा को 0 डिग्री रख दूं। अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो यहाँ पे 10 पाई बाई 4 बचेगा सिर्फ, और पाई बाई 4 45 डिग्री होता है जहां पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने पहले डिनोमिनेटर में जाऊंगा, क्योंकि 0 डिग्री जब हम पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बनने का डर रहता है। हर में हमारा 0 बनने का डर रहता है, तो हमें बस वही नहीं बनाना। तो देखो यहाँ तो sec है, और sec 0 डिग्री तो हमारा 1 होता है, तो मैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर sec 0 डिग्री पुट किया तो sec 0 हमारा 1 बना, और यहाँ ऊपर ये 0 बना तो 10 बाई पाई बाई 4 ये 1 होगा, और यहाँ पर भी 10 पाई बाई 4 ये 1 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन देता तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चले तो sin थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा अपॉन sec थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ भी अपने पास सारे ऑप्शन जो है नंबर में है, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखी, देखो यहाँ पर कोसेक है और सेक है, तो हम 0 डिग्री तो नहीं रख सकते क्योंकि कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, ये तो 0 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो हमें तो 0 डिग्री तो यहाँ पे नहीं रख सकते। हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पे 30 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेन है, टेन भी है, सेक भी है, कोसेक भी और कोट भी है, तो चार फंक्शन हमारे पास अच्छे हैं, तो हम 45 डिग्री रख देते हैं। तो देखो साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है, 1 प्लस टेन 45 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। प्लस में कोस 45 डिग्री हमारा 1 बाई रूट 2 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय सेक 45 डिग्री रूट 2 होता है, प्लस में ये भी रूट 2 होता है। यहाँ ये रूट 2 बचा, और यहाँ ये रूट 2 से कैंसिल आउट होकर रूट 2 बचा, तो 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2, ये अपना 1 आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री के इतने लेंथी क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं इस अप्रोच से, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम एंगल क्या रखें। अब मान लो आप 0 डिग्री रखते, फिर 30 डिग्री रखते, फिर 45 डिग्री पर आते, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस फंक्शन के लिए हम कौन सी वैल्यू रखें जो ज्यादा सुटेबल होगी। अब देखो हमारे पास sec थीटा m के बराबर है और tan थीटा n के बराबर है, और m n में हमसे कोई वैल्यू पूछी है एक्सप्रेशन देकर, तो हम क्या करते हैं? थीटा को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो tan थीटा और sec थीटा है, तो हम थीटा को क्या रखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे। तो देखो sec 45 डिग्री रूट 2 होता है, तो m की वैल्यू यहाँ से रूट 2 आई, और यहाँ पे 45 डिग्री रखा तो n की वैल्यू 1 आई। जब ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो ये 1 बाई रूट टू प्लस वन अपॉन 1 प्लस रूट 2। यहाँ जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 प्लस 1 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। तो ये देखो 2 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, तो ये 1 बाई रूट 2 4 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। मैंने यहाँ से कॉमन लिया रूट 2, 2 रूट 2 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पर रूट 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा। 1 प्लस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 कैंसिल, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये मेरा 2 आंसर होगा। लेकिन n की वैल्यू 1 है, तो देखो 2 इंटू 1 भी 2 बनेगा, तो मेरा तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। जो कि मैं आपको बता रहा था कि सेम एंगल के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन, हमारे 2 या 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो हमें सभी ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? ये तो 2 रूट 2 बनेगा, क्योंकि m की वैल्यू क्या है? रूट है, रूट 2 है, तो ये तो 2 रूट 2 बना, और यहाँ पर ये क्या बनेगा? रूट 2 इंटू 1, तो ये रूट 2 बनेगा। तो हमारे ए और सी दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंट एंगल पुट करेंगे, तो हम थीटा को कुछ पुट करेंगे, तो थीटा हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर 0 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि tan 0 क्या होता है? 0 होता है, और sec 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अब हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो m क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो 1 अपॉन 1 m की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 1, तो यहाँ से अपना ऑप्शन क्या आएगा? 2। लेकिन 2 तो आया, लेकिन अब n की वैल्यू 0 हो गई। जब मैं यहाँ n की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, तो अब ये थर्ड ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों में एक फर्स्ट वाला हमारा सही आ रहा था, तो यही सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम ऑप्शन पर चलें तो यहाँ हमारे पास है अंडर रूट 2 प्लस 2 कोस 4 थीटा।
तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू देखो, मैंने बोला जब कोस अकेला होगा ना तो हम 0 डिग्री पुट कर देंगे। जब हमने थीटा को 0 डिग्री पुट किया तो देखो यहाँ पर ये कोस 0 बना, और कोस 0 1 होता है तो 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 4 बनेगा। अंडर रूट में 2 बाहर निकलेगा, बाहर 2 बैठा है, फिर अंडर रूट 2 प्लस 2 4 होता है, फिर हमारे पास रूट से क्या बाहर निकलेगा 2, मतलब हमारा 2 सही आ रहा होगा। इसमें हमने रखा tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, लेकिन cos 0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पर अपने पास है 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से हम अगर एंगल पुट करें, क्योंकि सभी ऑप्शन हमारे पास नंबर में है, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास कोसेक सेक टेन और कोट में है, तो थीटा तो हमें पता है, हमें क्या रखना पड़ेगा 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो हमने रखा 1 प्लस रूट 2 प्लस कोट 45 1 होता है, तो 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, तो ये बना 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 2, तो 2 2 जा 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो अपने पास क्या आंसर आएगा 2, जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आज के लिए हमारे पास कुछ इतने ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। और इसी तरह से हम हर क्वेश्चन पे क्या लगा सकते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ क्वेश्चन पर अप्लाई भी नहीं होता है। तो हम सिर्फ एक अप्रोच लेकर नहीं चल सकते हैं कि हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें और हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके लिए हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री समझना पड़ेगा अच्छे से, जो कि हमने 5 सेशन में अच्छे से समझा। उसके बाद हम सभी अप्रोच लगा पा रहे हैं, हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, और हम थीटा की वैल्यू पुट कर भी एंगल को सोल्व करना सीख गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम आज के बाद, क्योंकि हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं, जिनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन आइडेंटिटी से ही हमारे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बन रहे हैं, तो उनको हम सीखेंगे और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब हमारे पास सीधी ट्रिक्स वाले क्वेश्चन बच गए हैं, जो शॉर्ट मेथड है, हमें बस शॉर्ट मेथड सीखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी शॉर्ट मेथड बन सकते हैं ना, सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पैकेज बन रहा है ना, वो पूरा पैकेज आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री सिखा देगा। ये 10-12 जितने भी सेशन हमारे यहाँ पर बनते हैं, और उसके बाद हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे क्या हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पर। तो आज हम एक पहला डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं। tan 45 डिग्री प्लस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है। तो यहां देखो ये आइडेंटिटी कैसे बना, ये डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आया। हमने कल देखा था tan a प्लस बी क्या था, हमारे पास था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, a को तो 45 रख दिया और b को थीटा रख दिया। तो रखो tan a को हमने 45 डिग्री रखा और b को हमने थीटा रखा, तो tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan थीटा। तो यहां से tan 45 1 हुआ, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan 45 1 हुआ और tan थीटा। तो ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा भी हो सकता था। बाकी हमने tan थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा में किया। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब cos थीटा का एलसीएम लिया तो ये क्या बना, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हुआ, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, यही हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। अब इस डायरेक्ट रिजल्ट पर हमसे क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। एंगल सेम है, cos पहले आ रहा है और sin बाद में आ रहा है, तो प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस में थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 15 डिग्री है। तो ये 45 प्लस 15 कितना बना, 60 डिग्री बना। तो tan 60 डिग्री हमने देखा था √3 होता है, जो कि अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस पर इस तरह से हम सीधे क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि विद इन सेकंड हमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो अभी तक हम लॉन्ग अप्रोच लगा रहे थे, लेंथी मेथड लगा रहे थे क्वेश्चन करने के लिए, आज के बाद हम सारे शॉर्ट मेथड जानेंगे जितने भी हमारे सेशन बचे हैं। क्योंकि पहले हमें थोड़ा बेसिक समझना था ट्रिग्नोमेट्री के लिए, अब बेसिक कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए डायरेक्ट रिजल्ट्स।